हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड का जो आपकी 2022 की एग्ज़ाम थी उसका पेपर, ग्रुप 2 का पेपर जो हुआ था आपका 30 जुलाई 2023 को। पेपर की शुरुआत करने से पहले हम छोटी सी जानकारी दे देता हूँ आपको। जो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और आपका फर्स्ट पेपर का कलाम से संबंधित कोई भी चीज़ चाहिए आपको, कोई भी नोट्स वगैरह, तो नोट्स और कलाम की बुकलेट्स और शॉर्ट रिविजन बुक जो आपके अंतिम समय में आपके लिए बहुत ही निर्णायक साबित होती है। कलाम आदेश का जो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कलाम के निर्देशानुसार बहुत सी क्वेश्चन की ये बुक है। फर्स्ट पेपर के आपके सेकंड ग्रेड की ये इसकी पीडीएफ और करंट अफेयर्स की पीडीएफ मैंने एक ग्रुप बनाया कलाम शशांक के नाम से, जिसका लिंक ऊपर अदर 3 लिंक के अंदर कलाम शशांक के नाम से दिया गया। उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि कलाम का फर्स्ट पेपर का संबंधित कोई भी मटेरियल चाहिए उसमें पूरा डाला हुआ है। अलग अलग टेलीग्राम के ग्रुपों में भागने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है, चॉइस योर। हमने आपकी हेल्प के लिए इतना कुछ किया है। चलो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। पहला क्वेश्चन देखते हैं आप। तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? संत महाव जी में, या मल्लिनाथ जी की में, या देवनारायण जी की में, या वीर प्रताप जी की में? तो ये बढ़ता है आपका मल्लिनाथ जी की में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। तिलवाड़ा का है आपका बाड़मेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बीकानेर के निकट समरथल को किसने अपना कर्मस्थल बनाया? गोगा जी ने बनाया, पाबू जी ने बनाया, धन्ना जी ने बनाया, जाम्बू जी ने? तो धौलदौरा समरथल में साधना किसने की थी? आपके जाम्बू जी ने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आंसर धौलदौरा समरथल बीकानेर के अंदर जाम्बू जी ने साधना की थी। कर्मस्थल रहा था जाम्बू जी का आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ध्वनि क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुजर शैली का है? सामेदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के निकट, ये भी आपका मारू गुजर शैली का है। तो आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। किराडू का सोमेश्वर मंदिर गुजर प्रत्यार से लिखा है। आवा का कमेश्वर मंदिर नागसास बाबू के मंदिर उदयपुर के पास निकट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। कलाकार निहाल चंद चित्रकार के किस स्कूल से संबंधित है? मैंने पीछे की पेपर एनालिसिस किया तब बताया था आपका बनी ठनी चित्ता से, तो किशनगढ़ से स्कूल से है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 4 में। और किसका चित्र बनाया था इन्होंने? बनी ठनी का, ये भी पूछा जाता है। और बनी ठनी किसकी प्रेमक थी? को तो राधिका बताते हैं, राधा का बताते हैं, कोई सावन सिंह की प्रेमिका बताते हैं, सावन सिंह के थे किशनगढ़ के राजा। क्वेश्चन नंबर देखो 5 के आपका। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत सावन तीज से होती है और अंत किससे होती है? आपकी हरियाल तीज से, चैत्र चौथ से, शीतलाष्टमी से, या गणगौर से? तो 5 में का आंसर हो जाएगा गणगौर से। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यह खा होता है, मैंने सुनी थी बचपन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? यह होता है आपका 1 नवंबर 1956। तो 1 नवंबर 1956 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान पुनर्गठन के समय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 7 क्या है आपका। गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? जो गौरी नृत्य है आपका, इसका संबंध किस जनजाति से है? आपका कालबेलिया जनजाति से, या भील जनजाति से, या बंजारा जनजाति से, या ग्रासिया जनजाति से? तो 7 में आपका आंसर हो जाएगा आपका गौरी नृत्य आपकी भील जनजाति में किया जाता था। ऑप्शन नंबर 2। ग्रासिया के नृत्य होते हैं गोलू मामू जवारा में कूद्यो, गोलू मामू जवारा में कूद्यो, ये ठीक ठीक है। गौर, लूर, मादल, मौर्य, जवारा, वालर, राई, कूद, दोहे। और इसमें जो कूद और जवारा है, वालर वालर नृत्य, इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो। हैरवाटी बोली राजस्थान की किस क्षेत्र में बोली जाती है? मारवाड़ में, मेवाड़ में, ढूंढाड़ में, या मेवात में? तो मैंने ये बताया था हैरवाटी बोली जाती है आपकी ढूंढाड़ क्षेत्र में। ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्या है आपका। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान के राजप्रमुख पद को समाप्त किया गया? 5वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 6ठे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, या 8वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? तो 9 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आपके राजप्रमुख का पद समाप्त किया गया और राज्यपाल का पद गठित किया गया। और पहले राज्यपाल कौन थे आपके? गुरुमुख निहाल सिंह।
निहाल सिंह आपके क्या थे, फर्स्ट राज्यपाल थे। रिपीट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। यदि आपने पीछे का पेपर एनालिसिस किया तो मैंने आपको बताया। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य परिषद के मंत्रियों द्वारा या इनमें से कौन है? तो 10 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य विधानमंडल के द्वारा। अध्यादेश किस तहत करता है? अनुच्छेद 213 के तहत पारित करता है। और अधिकतम, यदि विधानसभा के गठन के बाद अधिकतम कितने सप्ताह तक रह सकता है? 7 सप्ताह तक। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 7 सप्ताह तक। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? जब आपातकाल हुआ था तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचंद्र माथुर या भैरों सिंह शेखावत। तो 11 में आपका आंसर हो जाएगा। देखो, तो ये पूछा कि आपातकाल के दौरान कौन थे, तो देखो मोहनलाल सुखाड़िया भी थे और हरिदेव जोशी थे। इस वजह से आरपीसी ने क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 भी आरपीसी ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। क्वेश्चन तो देख लेते हैं। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार था, जूता, भूषण, वस्त्र और पहनावा। तो इसने आरपीसी ने क्या कर दिया, आपको इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। जब मैंने इस क्वेश्चन का खोजबीन की तो खंगा क्या है, एक अफ्रीका में पहने जाने वाला वस्त्र है, लेकिन राजस्थान में खंगा एक प्रकार का कर है जो वसूला जाता था। इस प्रकार के 2 आंसर बनी, तो इसलिए आरपीसी ने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 आपका, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो सही उत्तर का चयन करना है हमें। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभावी है, ये आपका सत्य कथन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को, ये भी आपका सत्य कथन है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर देगी, ये भी आपका सत्य कथन है। पहले कब कब थी? जब मैंने कलाम के जो टेस्ट एनालिसिस करवाया, कब कब स्थापना हुई थी इनकी? जोधपुर, बीकानेर और जयपुर में आपको बताया गया है विश्लेषण के दौरान। तो ये तीनों कथन क्या हो गए, सत्य। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर देखो 14 क्या है आपका, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? चलो गलत कथन का हमें देखना। ये आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील है, ये आपका सत्य कथन है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य, ये भी आपका सत्य कथन है। राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की, ये भी सत्य कथन है। आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, नहीं स्वायत्त संस्था है, तो ये नहीं है पूछा, तो असत्य गलत तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई? श्री अशोक जैन, श्री निहाल चंद गोयल, श्री निरंजन कुमार आर्य, श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो 15 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता। अब याद कर लेना, जब बीजेपी सत्ता में आई तब मुख्य सचिव कौन थे, उषा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितना है? रिपीट क्वेश्चन आपकी 25 है। और कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243 जी के अंदर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, राजस्थान के किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। तो पहला कब लागू हुआ था आपका? पिछली बार डेट पूछी थी पीछे, 1967 में लागू हुआ था, फिर 1977 में, फिर 1980 में, 1992 में। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 1977 मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। और राज्यपाल कौन थे? आपके संपूर्णानंद। और कितने दिन लगा था? 44 दिन, ये बता दिया हमने। 1977 में आपके हरिदेव जोशी थे, 1980 में आपके भैरों सिंह शेखावत, और 1992 में भी आपके भैरों सिंह शेखावत। और कारण क्या था 1992 में? बाबरी मस्जिद विवाद, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था, भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा, भारतीय जनता पार्टी या राम राज्य परिषद। तो 18 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, राम राज्य परिषद आपका रिपीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो 19, हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया? रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, निर्जन डांगी या मुकुल वासनिक। तो 19 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निर्जन डांगी। वर्तमान में इसका चेंज हो चुका है, जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है वो कौन है आपके? वह आपके पुखराज पराशर, पुखराज पराशर।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका। वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों को ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की है? 4, 13, 2 या 15? तो आंसर हो जाएगा आपका 20 में 13 शहरों में। कितने शहरों में? 13 शहरों में मुख्यमंत्री ने ग्रीन लंग्स विकसित करने के लिए घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 340, 341, 342 या 343? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 342। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना से 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ होने की अपेक्षा है, यह आपका सत्य कथन है। राज्य के वर्ष 2023-24 के लिए बजट में इस योजना के व्यय करने के लिए 750 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, ये भी आपका सत्य कथन है। इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के बीमा की सीमा अधिकतम 40,000 है, ये भी आपका सत्य है। पशुपालक की जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है उससे इस योजना के तहत पशु के लिए अधिकतम 500 प्रति वर्ष प्रीमियम देना होगा, यह आपका गलत कथन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही कथन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 4 नहीं है आपका सही कथन। क्वेश्चन नंबर देखो 23 देखिए। 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में कौन सा पुरस्कार दिया गया? जेम एक्सीलेंस, औद्योगिक सितारा, राजस्थान का गौरव, राजश्री? तेईस में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जेम्स एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से संबंधित था, गलत कथन का चयन करना था लेकिन आरपीसी ने स्वीकार कर दिया, को डिलीट कर दिया। फिर भी देख लीजिए। इस योजना की शुरुआत है वो 1 मई 2021 को हुई थी, आपका सत्य कथन है। प्रत्येक परिवार को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी सत्य कथन है। 1 मई 2022 से पहले स्वास्थ्य बीमा राशि 5 लाख रुपये थी, ये भी आपका सत्य है। इस योजना के पात्र परिवारों को 1998 के पैकेज उपलब्ध कराए जाएंगे, तो 1998 पैकेज उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसमें 1576 उपलब्ध कराए जाएंगे, फिर चेंज कर दिए गए थे, कितने आए थे आपको वर्तमान इसको देख लेना, शायद तीनों चारों कथन ही सत्य हैं इसके। देखो ये 3 तो सत्य हैं। इस चौथे पर देखो 1576 उपलब्ध कराए गए थे अशोक गहलोत के काल में, बाकी वर्तमान का पता नहीं अभी अपडेट। क्वेश्चन नंबर अपडेट देख लेना भाई, अपडेट ये क्वेश्चन वापस भी रिपीट हो सकता है। वर्तमान में कितनी कर दी? पहले तो 1576 थे भाई, असत्य कथन तो ये हो गया, फिर ये गलत डिलीट क्यों किया पता नहीं आरपीसी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 25। ओडिशा में आयोजित हुई 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी आपकी? हितेश कंवर, कुशी नागदा, कुशी सेन या खुशबू? तो 25 में आंसर हो जाएगा आपका कुशी नागदा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरनमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैरकर 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर और 42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी की? शिवानी सारडा थी या शिवांगी सारडा थी, सविता सारस्वत थी या सोनिया शेखावत थी? तो 26 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आपकी शिवांगी सारडा, बड़ी मजबूत है। क्वेश्चन नंबर देखो 27। हाल में किस टीम को हराकर राजस्थान टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग के पहले चैंपियन बने हैं आपके? दिल्ली वॉरियर्स, पंजाब रॉयल्स, गुजरात थंडर्स या हरियाणा हंटर्स? तो आपका आंसर हो जाएगा 27 में कौन सा आपका? दिल्ली वॉरियर्स ने राजस्थान को रेबल टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग से पहले चैंपियन बने हैं आपके दिल्ली वॉरियर्स को हराकर राजस्थान बनी है भाई। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, करंट क्वेश्चन नहीं है 2023 के। 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित थी? मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर गारंटी कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना? तो 28 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, जो पहले पेपर हुआ था ना, जो दोबारा हुआ बाद में एसएसटी का
जो ग्रुप बी का पहले वाला पेपर इजी था, सेकंड वाला पेपर ये वाला था, ये थोड़ा टफ था पेपर, लेवल का पेपर था ये थोड़ा, काफ़ी दोस्तों को नुकसान हुआ है इस पेपर में, फिर दोबारा रिपीट हुआ पेपर तब। क्वेश्चन नंबर देखो 29 क्या आपका, गलत युग्म का चुनाव कीजिए। सीमावर्ती सागर दे रखे और प्रशांत महासागर दे रखा है, तो ये रिपीट क्वेश्चन होता है आपका। बेरिंग का प्रशांत सत्य कथन आपका, बाटली का अटलांटिक सीमावर्ती सागर है, लाल सागर का हिंद सागर, लेकिन ओकोटस का अंटार्कटिक नहीं है, तो आंसर असत्य क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत अत्यंत शांत स्थिति रहती है? कौन सा क्षेत्र है? क्षेत्र में से अत्यंत शांत स्थिति रहती है जहाँ पवन की क्षैतिज गति का अभाव रहता है, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच, या दोनों गोलार्धों में 50 डिग्री से 60 डिग्री के बीच, दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री से 60 डिग्री के बीच, दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच अत्यंत शांत स्थिति रहती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 32 क्या आपका, निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम उनकी जनसंख्या अनुसार 2023 के अनुमान के अनुसार हमें बतानी है। तो पहला देश देखो कौन सा आ जाएगा आपका, बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद में जापान, जापान के बाद में आपका मिस्र, मिस्र के बाद में यूनाइटेड किंगडम। तो CBDA ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड की एंजेल पुनेरा के साथ, किसके साथ? एंजेल पुनेरा के साथ हाल में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट के अंदर 15 मिक्स डबल का खिताब जीता? आपका जगदीश कालरानी, जगजीत कालरानी, जगजीत काजलानी, ज्योति कुमारी ने, जय सिंह ने। तो 33 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जगजीत काजलानी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 18 से 19 क्वेश्चन तो करंट के आए थे ग्रुप बी के अंदर। आने का कारण ये था कि गहलोत सरकार ने योजनाएं ज़्यादा चालू कर दी थी, तो योजनाओं के आगे थे 6-7 क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिम चोटी कौन सी है? गौरीशंकर, मकालू, नामचा बरुआ या धौलागिरी। तो 34 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, धौलागिरी सबसे पश्चिमी चोटी। और सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है आपकी हिमालय की? नामचा बरुआ। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? आपको ब्राह्मणी की, कावेरी की, नर्मदा की या ताप्ती की। तो 35 से आपका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी की सहायक नदी है। कौन कौन सी? पूर्णा, गिरना और पंजारा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, तेंदुप्लास बेल खेर किसके सामान्य वर्ग से? आंध्र पर्णपाती वन के, शुष्क पर्णपाती वन के, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन का, पर्वतीय वन के। 36 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शुष्क पर्णपाती वन के सामान्य वर्ग से कौन कौन से? तेंदुप्लास बेल और खेर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 36 और रिपीट क्वेश्चन आपका, 37 भी रिपीट क्वेश्चन है। इडो की जल विद्युत परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। 37 में आपका आंसर क्या होगा? केरल में, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आपका, कौन सा सम्मिलित नहीं है? परमाणु शक्ति केंद्र दे रखा है और राज्य दे रखा है। केगा कर्नाटक में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार महाराष्ट्र में नहीं है। तो असत्य पूछा तो असत्य क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कल्पक्कम आपका तमिलनाडु है। जो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र है वो आपका है गुजरात के अंदर। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारत के लिए अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान निम्न से कौन से 3 देश शीर्ष निर्यातक गंतव्य रहे हैं? तो शीर्ष निर्यातक गंतव्य कौन से देश रहे हैं 3 2022 तक, अप्रैल नवंबर 2022 तक? वो रहे हैं आपके USA, UAE और नीदरलैंड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, वैश्वीकरण शब्द किसने दिया था? पीटर ड्रैकर ने, अल्फ्रेड मार्शल ने, थियोडोर लेविट ने या मेरी पार्सली ने। तो 40 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, थियोडोर लेविट ने। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, यानी 11 से 12 क्वेश्चन तो इस पेपर में भी रिपीट हुए थे क्वेश्चन पीछे के पेपर से। 11 से 12 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं एग्जाम में, इतना टफ, थोड़ा टफ पेपर था ये। क्वेश्चन नंबर देखो 41,
भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? जो वस्त्र उद्योग है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये पूछा था। वस्त्र उद्योग भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है, ये आपका सत्य कथन है 41 में पहला। वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल रीजन व अप्रैल पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी नहीं। तो आपका सत्य कथन क्या था? एक ही था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 41 में। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार में सुगमता EODB रैंकिंग्स में भारत विश्व के किस स्थान पर आया? 63वें स्थान पर, 72वें स्थान पर, 121वें स्थान पर, 142वें स्थान पर। तो 42 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 63वें स्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? पहला, छठा, 8वां, 10वां। 43 में देखो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला स्थान रहा है। दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। यूपी का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, अंकटाड की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेश प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाले चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत का स्थान कौन सा था? 5वां, छठा, 7वां, 10वां। 44 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 7वां स्थान था 20 मेजबान देशों में से भारत का। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्ता को शुरुआत की गई थी? आपकी भारत शासन अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909। तो 1909 भी आपके सिलेबस में नहीं है, 1861 भी आपके सिलेबस में नहीं है, 1947 भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो बच्चा क्या आपका ऑप्शन नंबर 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सरकार अधिनियम 1935। इसी ऐसे टाइप में ऐसे क्वेश्चन आपको प्लस पॉइंट देते हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। ऐसे ये रिपीट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, ये भी रिपीट क्वेश्चन आपको बार बार बता दिया गया। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य वर्ष जोड़ा गया था आपका 2002 के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 46 में? ऑप्शन नंबर 1 2002। और कौन सा संविधान संशोधन था आपका? 86वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। और प्रधानमंत्री कौन थे आपके? अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी पूछा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में किस अधिकार का हिस्सा बनाया था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। 47 में क्या हो जाएगा आपका? जीवन का अधिकार। जो निःशुल्क शिक्षा है के अधिकार को किसका उच्चतम न्यायालय जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने आपके जीवन का अधिकार बताया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 47 में। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई। कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कम हो गई। 270 थी, 229 थी, 299 थी, 289 थी। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 48 में? ऑप्शन नंबर 3 299। आज तक क्या पूछा था कि आज़ादी के समय स्वतंत्रता के बाद जो संविधान सभा था आपके उसके सदस्य कितने बचे थे? वो बच्चे थे आपके 299, ये क्वेश्चन। और इस बार क्या किया? लैंग्वेज को काफ़ी घुमाया गया है। क्वेश्चन वही है, सिटी वही है, लेकिन क्वेश्चन को क्या किया? काफ़ी घुमाया गया है। तो काफ़ी बच्चों ने क्या हुए दोस्त इसमें क्या हो गए? गड़बड़ हो गई उनकी। तो ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। वैसे ध्यान से पेपर एनालिसिस किया ना, उस बच्चे का इस पेपर में बहुत ही ज़्यादा प्लस रहा था, प्लस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आपका, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों को नियुक्ति की जानी थी? इनमें से किसी भी नियुक्ति नहीं की जानी थी, ये सारे गलत है ऑप्शन। तो आरपीसी ने इसको क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। कितने थे? 104 थे। मैंने कलाम का जब एनालिसिस करवाया था पेपर तब सभी बताया आपको, और जो हमने 2013 का पेपर एनालिसिस किया है उसमें भी मैंने ये बताया भारत शासन अधिनियम में भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति करता है? आपका अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 52। तो 50 में आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए,
किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? उस राज्य के मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास, उस राज्य के राज्यपाल के पास या राष्ट्रपति के पास? तो 91 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? उस राष्ट्रपति के पास ही उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सामयिक उत्तरदायित्व है, अनुच्छेद 75 3 सही है आपका। मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत होती है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी अनुच्छेद 75 2 ये भी सही है। किसी मंत्री की शपथ अनुच्छेद 75 5 के तहत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? असंगत पूछा तो ऑप्शन नंबर 3, किसी अनुसूची 3 के तहत शपथ दिलाई जाती है मंत्रियों को। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, और अनुसूची 3 में किन की शपथ का उल्लेख नहीं है? देखो, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का, उप प्रेसिडेंट और आपके राज्यपाल शपथ का प्रावधान अनुसूचित 3 में नहीं है आपके। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है? विकल्प कौन सा सही नहीं? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में आपका सही कथन है। समान नागरिक संहिता आपके अनुच्छेद 44 में, यह भी आपका सही कथन है। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होगी 42A में नहीं, आपका किस में होगी? 43A के अंदर। दो जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन आपकी 1976 में। तो असंगत पूछा तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा आपका। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 है और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। फिर कौन से 73वें कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992 के तहत 243 ऐसे जोड़ा गया भाग 9 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 54 क्या आपका? स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? तो एशियाई संबंध सम्मेलन है वो दिल्ली में कब प्रारंभ हुआ? 14 फरवरी 1947 को, 27 फरवरी 1947 को, 21 मार्च 1947 को या 23 मार्च 1947 को? 54 में आपका आंसर हो जाएगा। ये सम्मेलन आयोजित हुआ था आपका 23 मार्च 1947 को, एशियाई संबंध सम्मेलन दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई हुई थी? तो विश्व मामलों में जो भारतीय परिषद है इसकी स्थापना कब की गई थी आपकी? 1939 में या 1943 में या 1945 में या 1948 में? तो 55 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1943 के अंदर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव पर विचार दिया था? आपके हेनरी किसिंजर ने, जोसेफ नाय ने, सैमुअल पी हंटिंगटन ने या रिचर्ड रोजक्रेस ने? तो आंसर 56 में आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, सैमुअल पी हंटिंगटन ने शीत विश्व युद्ध के दौरान सभ्यताओं का टकराव पर विचार दिया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्नलिखित सूची पी को सूची आर से सम्मिलित करना है हमें। सूची पी और सूची आर दे रखी है हमें। तो देखिए, AIADM, तो AIADM के किस में हो जाएगा आपका? 1972 या 1999 या 1992 या 1997? तो 97 देखिए, यह हो जाएगा आपका 1972 के अंदर। BJD किस में हो जाएगा आपका? 1997 के अंदर। INLD किस में हो जाएगा आपका? 1999 के अंदर। और आपका SP हो जाएगा 1992 के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है? ठीक है, इसके संगठन है मजदूर संगठन दिए हुए हमें। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया AITUC है, ये आपका सही कथन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का INTUC है, ये भी आपका सत्य कथन है। भारतीय जनता पार्टी का HMS नहीं है, तो असत्य कथन कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 3, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक TUCC है। तो गलत कथन तो क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी HMS नहीं है। जो आपका HMS है वो आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित है। किसे? आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित है आपका मजदूर संघ। और आपकी BJP है, भारतीय जनता पार्टी, इससे संबंधित है आपका BGMS।
भारतीय जनता मजदूर संघ, BJMS। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? ये तथ्यों को जैसे वैसे वे हैं उसी तरह लेती हैं, सत्य कथन नहीं है। ये तथ्यों को जैसे वे कार्य करते हैं उसी प्रकार तरह कर लेती है, ये भी आपका सत्य कथन है। ये तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें होना चाहिए, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखो 60, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान के संदर्भ में कथन सही कथन नहीं है, यह हमें बताना है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों के परिणाम उनका शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है, आपका सत्य कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है, नहीं। तो असत्य तो क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट और पेरेरोइका की प्रक्रियाओं का प्रारंभ किसने किया था? आपका लियोनिद ब्रेजनेव ने, मिखाइल गोर्बाचेव ने, बोरिस येल्त्सिन या व्लादिमीर पुतिन ने। तो 61 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिखाइल गोर्बाचेव ने आपके ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की प्रक्रियाओं का क्या किया था? आपका प्रारंभ किया गया था, क्या था। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों उन तरीकों को पुचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रक्रिया करती है कि यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? आपकी ब्री ब्रॉन फेन बेरनर की, एरिक्सन की, जीन पियाजे की, लेव वाइगोत्स्की। तो आंसर हो जाएगा आपका लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 63 क्या है आपका? ब्रॉन फेर बेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिसमें काफ़ी पर्याप्त समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय और पड़ोस कहलाता है। सूक्ष्म तंत्र, मध्य तंत्र, वैर तंत्र या बहितंत्र। 63 में आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सूक्ष्म तंत्र। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, साइकोलॉजी क्वेश्चन देख रहे हो साथियों, कितने टफ है। बालक का विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, ठीक है। फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण निम्न से कौन सी सिद्धांत का प्रतिबंध करता है? यह प्रतिबंध करता है आपके विकास के सामान्य से विशेष सिद्धांत की ओर अग्रसर होता है। तो ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सामान्य से विशेष सिद्धांत की ओर अग्रसर होता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 65 क्या है आपका? अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। अधिगम की प्रकृति, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव, अभ्यास। उपरोक्त निर्धारकों का उपयोग करते हुए बताइए कि अधिगम के निर्धारकों के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है। तो 65 में देखिए आपका अधिगम की प्रकृति भी सत्य है, अभिप्रेरणा भी सत्य है, विन्यास का प्रभाव भी सत्य है, अभ्यास भी सत्य है। तो A, B, C, D तीनों चारों सत्य। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 सिद्धांत किसका था? आपका थॉर्नडाइक का। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं? निर्मितवादी अधिगम है, उसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां बतानी है आपको। अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम, यह आपका सही कथन है। अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण, ये भी आपका सही कथन है। युक्तियां हैं, परिस्थितियां हैं। ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या, ये भी है आपका। सामाजिक अंतःक्रिया को सुगम बनाना, ये भी आपकी उपयुक्त परिस्थिति है। तो आंसर क्या हो जाएगा? A, B, C, D चारों है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखो 67, मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति उसमें जीवन भर व्यापक रहती है। आलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार ये लक्षण कौन सा है? केंद्रीय, प्रधान, द्वितीय प्रकृति या स्रोत। तो 67 में आपका आंसर हो जाएगा प्रधान, कार्डिनल। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? चैतन्य अनुक्रिया, अस्पष्ट विषय वस्तु,
बहुपक्षीय अनुक्रिया या स्वतंत्र अनुक्रिया। तो 68 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चैतन्य अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर देखो 69, पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार कहा जाता है आपका दबाव, विकल्प का चयन, अनुक्रिया या समायोजन। तो देखो 69 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समायोजन। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है आपका समायोजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है। जो अवलोकनात्मक अधिगम है आपका, उसका प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम क्या है आपका। देखो पहले आता है आपका अवधारणात्मक, फिर आता है धारणात्मक, फिर आता है आपका उत्पादन, फिर आता है आपका अभिप्रेरणात्मक। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है। तो गार्डनर का है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार कौन सा नहीं है आपका, तरल बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि या संगीत बुद्धि। तो 71 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तरल बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, बारकर मेहड़ी के सृजनात्मक परीक्षण में सम्मिलित है। जो बारकर मेहड़ी है आपका, उसे सृजनात्मकता परीक्षण में सम्मिलित कौन सा है आपका, 3 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उपपरीक्षण नहीं, 3 शाब्दिक और 4 अशाब्दिक परीक्षण नहीं, 4 शाब्दिक और 4 अशाब्दिक परीक्षण नहीं, 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक परीक्षण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 72 में। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है आपका, जैविक प्रेरक कौन सा नहीं है आपका, भूख अंतर्नोद, प्यास अंतर्नोद, लैंगिक अंतर्नोद या जिज्ञासा अंतर्नोद। 73 में क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जिज्ञासा जो अंतर्नोद है आपका जैविक प्रेरक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, मेस्लो के सिद्धांत के अनुसार अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है समान, संज्ञानात्मक, आत्मसिद्धि और संबंधन। 74 में क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आत्मसिद्धि। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, टांडाई के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति का हल कर सकता है, तो वह कहलाता है आपका स्तर, श्रेणी, क्षेत्र या गति। तो 75 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्तर कहलाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, प्रतिभाशाली बालकों का निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं है होती है, जल्दबाजी, अकाल प्रवृत्ता, अपने अनुसार स्वयं आगे बढ़ाना, अनभिज्ञता, कुशल होने का जुनून। तो 77 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अनभिज्ञता। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, लोग अपना वोट प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं, बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियाँ किस प्रकार की है। इस आधार पर अभिव्यक्ति का यह घटक है संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक या सामाजिक। 77 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका भावात्मक भावनाओं में बह जाते हैं और हर किसी को वोट दे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, अपने को दूसरों लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और यह पहचानना कि स्वयं अपना व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं, क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है। आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण कहलाता है आपका व्यक्तिगत कहलाता है या स्वतंत्र कहलाता है, अंतर्निर्भर कहलाता है या स्वाभाविक कहलाता है। तो 78 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अंतर्निर्भर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो वह जानता है उससे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यूहरचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, सृजनात्मक विद्यार्थी के लिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए, धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए, अपचारी बालक के लिए। तो 79 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए आपका, मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। तो मेवात आपका डांग क्षेत्र किस में सम्मिलित है आपका, AW में है या BSSW में है, BWSW में है, CWG में। तो इसमें क्या आ जाएगा CWG में। देखो ये अपना राजस्थान है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ये थोड़ा साइंस का हूँ भाई, ऐसा मानना आता है मुझे, इसे भी अच्छा मानना आता है, ऐसी बात नहीं है। ये तो था आपका BWSW, बीच वाला था आपका BSSW, सबसे बड़ा स्टेपी जलवायु पाई जाती है, ये पूछा जाता है। और बीच वाला देखो ये है CWG। तो ये आपका डांग क्षेत्र, ये आपका मेवात, अलवर, भरतपुर, करौली वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है आपकी CAW पाई जाती है। AW आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है नीचे नीचे।
क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालू से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्ची खाड़ी में गिर जाती है? तो बाई नदी, साबरमती है, मोरेन। तो कौन सी है आपकी? पश्चिमी बनास। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ये नव सनवाड़ा से सिरोही से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए आपका, वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 31 मार्च 2022 तक कुल वन क्षेत्र कितना था? वो था आपका 32,864.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले, जो अलसी उत्पादक है वो प्रमुख जिले कौन कौन से आपके? वो आपके 12, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। सर्वाधिक अलसी उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से आपके? कोटा, 12, बूंदी, झालावाड़। क्वेश्चन नंबर देखो 84, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करना है। हमें नियमित कथन दिए और नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करना है। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप चूरू और झुंझुनू जिले में मिलते हैं, यह आपका सही कथन है। अवरोधी बालुका स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, ये भी आपका सत्य कथन है। जोधपुर जिला बालुका स्तूप मुक्त नहीं है, बालुका स्तूप युक्त है ये जोधपुर जिला, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ए और बी सही है, तो क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 85 क्या आपका, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक के अंदर हब माना जाता है? आपका दौसा, भरतपुर, अलवर या जयपुर। तो 85 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो जयपुर जिला आपका जो राज्य का प्लास्टिक के अंदर का हब माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कोल्यू कंदरा, बौद्ध कंदराई और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है? आपके 12 में, सवाईमाधोपुर में, बूंदी में, झालावाड़ में। 86 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 झालावाड़ में। जो आपकी कोल्वी कंदरा, बौद्ध कंदराएं हैं और जो चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल है वो आपके झालावाड़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखो 87 क्या आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है? तो कौन से जिलों में किया गया है? आपके बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, जहाँ जनसंख्या घनत्व क्या गया है आपका सबसे कम अंकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट आपका पशुधन है, सूची सेकंड आपका नस्ल है। तो देखो, भेड़ है आपकी नाली जो हनुमानगढ़ में पाई जाती है। गौवंश कौन सी है आपकी? साचोरी, 4 नंबर में आ जाएगा। भैंस कौन सी है आपकी? सुरती, 1 नंबर में आ जाएगा। और बकरी कौन सी आपकी? बरबड़ी। तो आंसर देखो कौन सा आ गया आपका? 2, 3, 2, 4, 1, 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 88 में आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को भारत में अभी तक ताम्रयुगीन सभ्यता को जननी माना जाता है? कौन सी सभ्यता है जिसमें भारत को अभी तक ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? आपको ये रिपीट क्वेश्चन है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? आपकी गणेश्वर कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? आपका जो गिलुंड और भगवानपुरा है वो किस सभ्यता से संबंधित है? आपकी आर्ट से संबंधित है, कालीबंगा से संबंधित है, गणेश्वर से संबंधित है या बेराट से संबंधित है? तो 90 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर्ट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, 91 क्या आपका, पुरातत्वविद नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित किस स्थल के उत्खनन से संबंध रहे हैं? कालीबंगा से, बेराट से, आर्ट से, गणेश्वर से। जो किससे संबंधित रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा 91 ऑप्शन नंबर 2 बेराट से। नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित है वो आपकी बेराट जो सभ्यता है उसके उत्खनन से संबंधित रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, ये 89वां, 91वां और 92वां तीनों रिपीट क्वेश्चन है। गठियाला शिलालेख का संबंध मंडोर की शाखा किस प्रतिहार शासक से? जो गठियाला शिलालेख है उसके अनुसार ककुक, बाउक, सिलुक या रजील। तो 92 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ककु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए,
अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। अजमेर का वो पहला शासक कौन था जिसने अपने नाम से सिक्के जारी किए थे? अजय राज था, अर्णवराज था, या विग्रहराज था, या पृथ्वीराज था? तो 93 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अजय राज ने किसी चांदी के सिक्के चलाए थे? आपके चांदी के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित राजपूत राज्यों में विजय का सही कालानुक्रम रहा है। तो सही कालानुक्रम बताया तो 1301 में, देखो मैंने ये बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अभी मैंने कल परसों बताया था कि इनका क्रम पूछते हैं। 1301 में रणथंभौर था, 1303 में आपका चित्तौड़गढ़ था, फिर सिवाना था 1308 में, और 1311 में आपका जालौर था। तो आंसर देखो क्या हो जाएगा? दो दो, दो के बाद में एक, एक के बाद में आपका चार, और चार के बाद में तीन। तो देखो 2, 1 और 4, 3 कौन से में नहीं है, इनमें कौन से में नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने क्या कर दिया? आपको डिलीट कर दिया। अब देखो, इतना इजी क्वेश्चन था। इसी पेपर में ऐसे क्वेश्चन नंबर देने वाले थे और डिलीट होने की वजह से काफ़ी दोस्तों को नुकसान हो गया। ये भी इफेक्ट पड़ता है भाई एग्जाम में। तैयारी में तो नहीं करती, लक भी साथ होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता रही है? तो 75% से अधिक साक्षरता कौन से जिलों में रही है आपकी? जयपुर झुंझुनू में, या कोटा जयपुर में, कोटा सीकर में, या जयपुर अलवर में? तो 95 में आपका आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक रही है कोटा, कोटा के बाद में किसकी? आपकी जयपुर के बाद में, जयपुर के बाद में है झुंझुनू की, और झुंझुनू के बाद में आपकी सीकर की। चारों का क्रम भी पूछते हैं बार बार, याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे के फांसी देने की ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? ये मैंने जो पिछला पेपर एनालिसिस किया था उसमें बताया था। किसने की थी? आपके जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, कौन? मेजर सावर्स, उन्होंने की थी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 KPCL सावर्स। ये कहाँ के थे? आपके मेवाड़ थे। मेवाड़ के क्या थे? ये पॉलिटिकल एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट थे मेवाड़ के। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। 97 क्या है? में भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारठ एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने हेतु भेज दिया था। तो ये कथन किसका है? राजबिहारी बोस का है, सुभाष चंद्र बोस का है, या जमनालाल बजाज का है, या लाला हरदयाल का है? तो 97 में आपका आंसर हो जाएगा राजबिहारी बोस का ये कथन है। इन्होंने कहा था कि केसरी सिंह बारठी एक मात्र ऐसा है उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी स्वतंत्रता के लिए प्रांत में भेज दिया था बलिदान देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए आपका। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में अध्यक्षता किसने की थी? जो माणिकलाल वर्मा ने की थी, भूरीलाल ने की थी, या बलवंत सिंह मेहता ने की थी, या अर्जुनलाल शेट्टी ने की थी? तो 98 में आपका आंसर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता ने 1938 में अध्यक्षता की थी मेवाड़ प्रजामंडल की। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। मेव कर्षक आंदोलन का मुख्य नेता थे, जो मेव कर्षक आंदोलन थे उसके मुख्य नेता कौन थे? आपके मीर आलम खां, बख्शी गुलाम मोइनुद्दीन, यासिन खां, या अहमद यादगार खां? तो 99 में क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 3 यासिन खां। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। खानवा के युद्ध निम्न में किसने राणा सांगा का पक्ष में बदलकर बाबर का साथ दिया था? तो जाला अज्जा थे, सैलदी तंवर थे, भोबत राय थे, मणिक चंद्र थे? तो कौन थे? सौ में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सैलदी तंवर थे, जो आगे जाके बाबर के साथ मिल जाते हैं। और ये सांगा की तरफ से क्या बन के गए थे? दूध तरफ से संदेश लेके भी किसके पास गए थे? बाबर के पास गए थे। ये भी पूछा जाता है कि बाबर के पास राणा सांगा का संदेश लेकर कौन गए थे? आपके सलादी तंवर गए थे। जाला अज्जा थे, जाला अज्जा ने जब सांगा घायल हो गए थे तो उनका मुकुट धारण करने वाले कौन थे? जाला अज्जा थे। और जो जाला विद्या थे, या जाला विद्या या जाला मीना, वो प्रताप का मुकुट धारण करने वाले थे, महाराणा प्रताप का। ये आरपीएससी का जो पहले लीक हो गया था पेपर, फिर दोबारा जुलाई के अंदर किया गया था, सबसे टफ पेपर माना जाता है। और एसएसटी का वाले दोस्तों का ये पेपर था ग्रुप बी के अंदर। और एसएसटी वाले कुछ जीके में ज़्यादा माहिर होते हैं साइंस वालों से, फिर भी कह नहीं सकते। देखो साइंस वाले और एसएसटी वाले जो सभी पढ़ते हैं आजकल, कोई कमी नहीं है किसी से भी। एसएसटी वालों की
बहुत सी सीटें साइंस वाले भी खा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की। तो एक पेपर हो गया है, सबसे टफ पेपर था और मेरे हिसाब से सबसे टफ पेपर था। आप SST को तो ईजी लगा होगा पता नहीं, और मुझे ये टफ पेपर लगा था अभी तक जितने एनालिसिस किए उस पेपरों में। और जब ये लगा था पेपर तभी मैंने एनालिसिस किया था इसका, लगते ही दूसरे या तीसरे दिन। तभी मुझे ऐसा लगा कि ऐसा पेपर यदि मेरे आ जाता तो मेरे 86 क्वेश्चन थोड़ी होता। सही होते क्या? नहीं होते। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जो किस्मत होती है उसी की मिलता है भाई ऐसा पेपर। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट पर कलाम के पेपर डे है, इसी लेवल के पेपर है, टफ पेपर है, हाई लेवल के पेपर है, और उनका एनालिसिस यदि ऑप्शनों से किया आपको तो बेनिफिट एग्जाम में बहुत मिलेगा, ऐसी पूरी आशा करता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, क्लास को शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, कल करेंगे हम जो ग्रुप सी का, फिर ग्रुप डी का, और फिर संसद विभाग के 2 पेपर बच्चे। आप ग्रुप सी और डी के पेपर ईजी है, कोई ज़्यादा खास नहीं है उनमें। पेपर यही था सबसे टफ सेकंड। फिर भी एक चीज़ देखिए आपने, इस पेपर में कम से कम 16 से 17 18 क्वेश्चन थे वो एक दूसरे से क्वेश्चन से कनेक्ट थे, और कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन क्या हुए, रिपीट हुए पीछे के पेपर से। और यदि टफ भी था तो 12 से 13 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, जिन बच्चों ने पेपर एनालिसिस किया है, जिन दोस्तों ने, तो उनके ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखे गए इस पेपर में अंदर। ठीक है, तो आज ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल करते हैं ग्रुप सी का पेपर का एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, तैयारी करो शानदार से, अच्छे से। और 28 दिसंबर की जो एग्ज़ाम है आपकी, उसमें आप झंडे गाड़ देना। और इस सीट कम हुई तो क्या हुआ, यदि कुछ लोग कहते हैं कि सीट कम है तो इसमें कम हो गई, यदि सामने विभाग में भी कम आ गई तो जैसी घोषणाएं हो रहे हैं 2200 कुछ पदों की, तो सीट तो उतनी आने वाली है कि पाती। तो तैयारी तो इसको भी सामने विभाग की तरह लेके चलो। ये परी एग्ज़ाम समझ लो, जो सामने विभाग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको ये समझो कि ये परी एग्ज़ाम है आपका। कुछ लोग, बहुत से जो दोस्त है जो ज़्यादा सीरियस नहीं है। ठीक है दोस्तों।